प्रभु वो देखिए आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, क्योंकि वो सीनियर बहुत है हम सबसे, आज के इस मौके पर समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी को चाहे जितने भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। 1 घंटे 57 मिनट की लंबी वोटिंग प्रक्रिया और अब भारी बहुमत के साथ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। 288 वोट पक्ष में पड़े जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े, यानी कि भारी बहुमत के नंबर से बहुत दूर भारी बहुमत के साथ लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी रहमान खान की रिपोर्ट 2008 की है। इन्हीं के रिकमेंडेशंस को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो करते थे तो चमत्कार, आज हम करें तो गुनहगार। ये मुस्लिम विरोधी है, ये पसमानदा विरोधी है, ये गरीब विरोधी है और ये लैंड ग्रैबर्स के साथ। क्या बात, ये बात है। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्त के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? अभी बीच में बोलेंगे, बीच में बोलेंगे। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए डॉक्टर जी, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आप चुप हो जाइए। चलिए बहुत देखे, आप जैसे बहुत देख लेना, और जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से अपोज करती हूँ। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का और आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा एंड बीजेपी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के बीच। दोस्तों, लोकसभा में कल भारी बहुमत के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और आज राज्यसभा में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। तो इसी को लेकर डिबेट है, डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। सबसे पहले तो नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। और तीसरे दिवस पर हम चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करते हैं। चंद्रघंटा माँ का अगर चित्र देखेंगे तो उनके माथे पर अर्ध चंद्रमा जो घंटे के रूप में है, घंटा जो है बुराइयों को भगाता है और हाथ में कमल भी है और शस्त्र भी है। तो इसका मतलब कि जैसे माँ चंद्रघंटा संपन्नता और बुराइयों को मिटाने का काम करती है, वैसे ही ये वक्फ बिल गरीबों, मुसलमानों के जो पसमानदा है उनके लिए संपन्नता सुनिश्चित करेगा। और जिनकी गंदी निगाहें वक्फ की जमीन पर रही है, जिसके कारण 37 लाख एकड़ की कमाई मात्र 163 करोड़ है, ऐसी बुराइयों को, लैंड ग्रैबर्स को भी हटाने का काम चंद्रघंटा की तरह करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे साथियों की आपने चर्चा की तो टीडीपी और जेडीयू के बारे में देखिए, अंजना जी वैसे तो सबसे ज्यादा रिसर्च जर्नलिस्ट मैं मानता हूं, पर अंजना जी भूल जाती है कि 24 अगस्त 2024 में जब यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो माननीय राजीव रंजन अर्थात ललन सिंह जी ने मुड़कर उसका समर्थन किया। इन दोनों का साथ था, इसीलिए उनके समर्थन से लोकसभा से यह बिल जो है जेपीसी में गया। जेपीसी में इनके भी सदस्य थे, इनके भी सदस्य थे, दोनों ने मिलकर जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन किया और आज भी दोनों का वक्तव्य है कि हम इसके समर्थन में है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि उद्धव सेना का क्या स्टैंड है? माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जन्म
तक उनका पूरा जन जो था वो विरोध में गया वक्फ के। आज बता दे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है उद्धव सेना या नहीं है। आज उद्धव सेना बता दे कि क्या वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के खिलाफ है या राहुल गांधी के विचारों के खिलाफ है, और आज उनको स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूं, देखिए आज क्या है इस पूरे वक्फ के अमेंडमेंट में। वक्फ के अमेंडमेंट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी कीजिए, इसमें डिजिटाइजेशन कीजिए, इसमें महिलाओं को जगह दीजिए, इसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबली यूज कीजिए। रहमान खान की रिपोर्ट 2008 की है। इन्हीं के रिकमेंडेशंस को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो करते थे तो चमत्कार, आज हम करें तो गुनहगार। ये मुस्लिम विरोधी है, ये पसमानदा विरोधी है, ये गरीब विरोधी है और ये लैंड ग्रैबर्स के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे SC ST के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। सर जल्दी बोलिए ना, इतना धीरे धीरे। अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ। 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो आप भारी हमेशा बात बोलते कह हैं। रहा हूँ कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने की है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में। ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया, और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्फ के नाम कर रहे। अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, रोकिए अंजना जी, रोकिए अंजना जी, आपका काम है आपका काम है रोकना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत लगा रहता है सुप्रिया सीनियर की तरह। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी अंजना जी, रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है, मैं भी बीच में मैं भी बोलने नहीं। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे सुनिए भाई, छोड़िए, चलिए। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल, अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं, या तो आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। क्या सरकार? अंजना जी इट इज माय टर्न, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? AMU में आपने SC ST का OBC का आरक्षण का, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर, आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल आपकी खुलेगी। अंजना जी पोल आपकी खुलेगी, बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में। और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? बोलिए, उनको ऑफर कर दिया है, उनकी आवाज नीचे कर दी, आप बोलिए। गुजरात अब ये देखिए, वो इसीलिए आते हैं डिबेट में, इसीलिए आते हैं, बोलिए।
हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करे बिगड़ लिया है और यहाँ पे कहते 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लोग कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड सत्यप्रकाश मिश्रा जी और आप बताइए डॉक्टर ज्योति, एक से चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आप चुप होइए। सत्यप्रकाश शर्मा को मैं एक शब्द में इनकी गुंडागर्दी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण करने की कोई परमिशन नहीं है। सत्यप्रकाश जी आप लोग क्या कीजिएगा, आप और डॉक्टर ज्योति साहब क्या कीजिएगा? क्या गुजरात आप चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ मैं, आखिरी बार बोल रही हूँ, वो कह रहा किसी आप चुप हो जाइए। सत्यप्रकाश जी बोलिए, सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर ज्योति साहब। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए आप चलिए, चलिए शाहीन बाग बना देंगे एक डिबेट करना मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? कर लीजिए, ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए बहुत देखे आप जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई अच्छा सुनिए सर, सीनियर है सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। कमलनाथ से पहले अच्छा आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल, और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत हो रही है, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं, इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है या अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। जिन लोगों को आप विरोध करते देख रहे हैं ये मुसलमान है ही नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है, ये कांग्रेसी मुसलमान है, ये सपाई मुसलमान है, ये आम आदमी पार्टी के मुसलमान है, ये MIM के मुसलमान है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। और जो NGO साथ में आ रहे हैं, जमीयतुल उलमा हिंद फला, इन्हें बैकडोर से राज्यसभा जाना है। मुसलमानों को बलि का बकरा बना दिया इस देश में। गरीब मुसलमान के लिए वक्त था, उसे मिल नहीं रहा है। सबने तमाशा बना रखा है, सत्ता तक पहुंचने के लिए देश को जलाना चाहते हैं, गरीब मुसलमान को भड़काना चाहते हैं और इनको लगता है सरकार को अनस्टेबल करो और सत्ता तक पहुंच जाओ। ये होने नहीं देंगे। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।